हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्लानिंग प्रोसेस। लेकिन प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो। मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लानिंग प्रोसेस को देखते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, व्हेन वी लुक एट द प्लानिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी, इट ब्रिंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट on the other hand, when it is studied separately, it is called a process because to complete this one has to clear many steps on after the other। मतलब अगर हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग प्लानिंग को एज अ मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो एक एक्टिविटी की तरह दिखाता है, ठीक है, एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन जब हम लोग प्लानिंग को सेपरेटली देखते हैं तो हम लोग उसके प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रोसेस बताता है कि एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अदर स्टेप को फॉलो किया जाता है, जिससे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और पहला इसका पॉइंट जो है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड एंड डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट ऑल द एम्प्लॉयज कंसर्न कैन बी इन्फॉर्म अबाउट देम टू गेट देयर कंप्लीट कॉर्पोरेशन। Organization have a hierarchy of their own. For example, organizational objectives, departmental objectives and individual objectives. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सबसे पहले एम्प्लॉय को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉय है वो कॉपरेशन की फीलिंग को बना सके और एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो हायरार्की का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सीक्वेंस की तरह होता है। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनता है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डेवलपिंग प्रेमिसेस। द बेसिस ऑफ प्लानिंग्स आर दोज फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस द possible result of different alternative before taking a final decision about any alternative of forecast of these assumption is made. The rate of success of planning will be in a direct proportionate to the rate of success of forecasting। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करने के बाद हम लोग अब प्रेमिसेस की बात करते हैं। मतलब कि हम लोगों ने जो भी आइडियाज को बनाया है या आइडियाज पे जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उन आइडियाज में से हम लोग एक आइडिया को सेलेक्ट करने से पहले एक डिसीजन लेते हैं जो कि एक सक्सेस रेट को दिखाता है, और वो रेट होता है आपको कितना उस आइडिया से सक्सेस मिलने वाला है, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ फोरकास्टिंग, कितना सक्सेस हो सकता है और कितना की उम्मीद है हमें। इस हिसाब से हम लोग एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने से पहले इन सब डिसीजनों से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव काउजेस ऑफ एक्शन। जनरली देयर इज नो वर्क विच हैज नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव काउजेस ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करने के बाद, प्रेमिसेस को डेवलप करने के बाद हम लोग के अल्टरनेटिव होते हैं, सबसे पहले तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी काम करने के लिए। अगर हम लोगों की कोई लक्ष्य ही नहीं हो तो काम को करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वैसे ही अगर हम लोग के पास कोई आइडियाज ही नहीं हो तो प्लानिंग प्रोसेस को प्रोसीड करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्लान्स बनाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या क्या उस प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है और उससे क्या क्या हम लोग को एडवांटेजेस मिल सकता है। उसके ही आधार पे हम लोग एक प्लान को सेट करते हैं। अब आती है फोर्थ पॉइंट, जो कि है इवॉल्वेटिंग अल्टरनेटिव कॉजेज। All those alternative causes which are up to the expectations of minimum preliminary criteria are selected for intensive studies। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब क्या होता है कि सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक अल्टरनेटिव को इवॉल्युएट करते हैं, उसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं, कैसा रिजल्ट हम लोगों को दे सकता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारे वर्क पे पड़ सकते हैं। तो चलिए अब लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड। समटाइम द एनालिसिस यील्ड मोर देन वन अल्टरनेटिव काउजेस
With similar merits, keeping in view the uncertainty of future, it is justifiable to select more than one good alternative causes. तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक बेस्ट अल्टरनेटिव को, बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करते हैं, और कभी कभी हम लोग एक की जगह पे दो प्लान को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। तो उस अनसर्टेन की वजह से हम लोग का जो प्लान है वो कई बार बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग उसी नेचर के एक अलग प्लान को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर वो फ्लॉप हो जाएगा तो हम लोग को तुरंत नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक बैकअप में ऑलरेडी से प्लान होना चाहिए। तो वहीं 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं, इम्प्लीकेटिंग द प्लान आफ्टर हैविंग द डिसीजन, द चीफ प्लान एंड द सब्सिडरी प्लान, दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज हैज टू बी डिस्क्राइब। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लान को सेलेक्ट करने के बाद उसको जल्दी से चीफ प्लान जो हम लोग का मेन प्लान है और सब्सिडरी प्लान जो हमारे बैकअप प्लान्स हैं उसको हमें इम्प्लीफाइड कर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए, और अप्लाई करने के जस्ट बाद ही हम लोग को एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है कि हमें क्या आगे कैसे प्रोसीड करना है। देन अब हमारा लास्ट पॉइंट है फॉलो अप एक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द implications of plan. Plans are formulated for future which is uncertain. It is not great important that there is a content review of plan so as to ensure success in a uncertain future. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग प्लान को अप्लाई कर देते हैं तो बस उतना ही ज़रूरत नहीं होता है, उसको हम लोग को फॉलो भी करना होता है। प्लान अप्लाई हो जाने के बाद उसको हर स्टेप पे फॉलो करना होता है, जिससे कि हम लोग की जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आती है उसको हम लोग रिकवर कर पाते हैं, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और वो बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।